एक्सपेरिमेंट नंबर 7 फेज़ 1 पार्ट 3। तो हम रीअरेंज की बात कर रहे थे। तो जिस तरह अभी हमने देखा था कि जी यहाँ पे R2 ओवर R1 को उसने एक ही स्टेप में जो था वो मल्टीप्लाई नहीं किया। पहले उसने लेफ़्ट हैंड साइड वाला मल्टीप्लायर उसको मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद उसने राइट हैंड साइड का जो मल्टीप्लायर था उसको मल्टीप्लाई किया है, फिर उसने कैंसिल आउट किया है। जिस तरह यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, ये देखें जी, R2 ओवर R1 को 1 के साथ, R2 ओवर R1 को फिर उसने J2 पाई F R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये R1 और R1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे 2 पाई एफ ओवर 2 पाई एफ आपस में कैंसिल आउट कर दिए थे। तो फर्दर इसको और रिड्यूस किया है तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो ये हाईलाइट पॉइंट जो है उसको मैं ख़त्म करके फिर आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वो फाइनल इक्वेशन बन चुकी है जो कि हमारे पास J2 पाई एफ C2 R3 प्लस C2 ओवर C3 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस J2 पाई एफ R2 C3 थी, ये आ चुकी है। इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है तो ये C2 ओवर C3 को आप फर्स्ट में ले जाएं, J2 पाई एफ C2 R3 को बाद में ले आएँ। तो ये देखें उसने इसको रीअरेंज किया है तो इसमें आपके पास रियल एंड कम्प्लेक्स जो दोनों पार्ट थे, इमेजिनरी पार्ट जो थे वो अलग अलग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब सिंपली हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएंगी वो हमारे पास अननोन एलिमेंट्स की होंगी। चले चलते हैं जी, इसको कंपेयर करते हैं जी। देखें जी, when the branch is balanced, the negative and the positive reactance component are equal and cancel out. So 2 पाई एफ C2 R2 इज इक्वल टू, ये आप उसका जो है रिएक्टिव कंपोनेंट्स वगैरह जो हैं वो आपस में कंपेयर होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन में क्या किया है कि हमारे पास जो था वो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट उन्होंने आपस में हमने कंपेयर कर लिए हैं। तो पहले वो इसका इमेजिनरी पार्ट ले रहा है तो उसमें उसने 2 पाई हाईलाइटर दोबारा उठा लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में 2 पाई एफ C2 R3 ये हमारे पास जो था लेफ़्ट हैंड साइड का है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 पाई एफ C1 और R2 है। तो इसमें 2 पाई एफ जो था वो दोनों साइडों पे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 R3 इज़ इक्वल टू C1 R1। अब इनको हम फर्दर रीअरेंज करेंगे तो R3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी C1 R2 ओवर C2। तो ये हमारे पास फाइनली अननोन रजिस्टर जो थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह फिर हम चलेंगे इसका, जब हम रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने इसका इमेजिनरी पार्ट उठाया था, जब हम रियल पार्ट उठाएंगे तो हमारे पास अननोन कैपेसिटर की वैल्यू भी आ जाएगी। ये देखें जी, C2 ओवर C3 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। तो सिंपली हमने क्या कैलकुलेट करना है, C3, तो C3 इज इक्वल टू आ जाएगा C2 ओवर C2 मल्टीप्लाई विद R1 ओवर R2। ये देखें जी, अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, C3 भी आ चुका है और R3 भी आ चुका है। तो आपको वही समरी अब मैं दोबारा इसको समराइज़ करने लगा हूँ कि पहले आपने जो वेस्टर्न ब्रिज शेयरिंग ब्रिज है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारे पास वेरिएबल कंपोनेंट थे जिसको हमने C1 और R1 का नाम दिया था, उनको उनकी वैल्यू को वेरी करेंगे। वेरी करने के बाद हम उस पॉइंट तक वेरी करेंगे कि हम नल डिटेक्टर जो है वो हमारा ज़ीरो वैल्यू शो करे, यानी कि हम बैलेंस कर लेंगे अपने शेयरिंग ब्रिज को। जब हमारा शेयरिंग ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद हम R1 और C1 की वैल्यू को जो है वो मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद जो हमने फार्मूला ड्राइव किया इनमें पुट करेंगे और जो हमारे पास फिक्स वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास अननोन एलिमेंट जिनको हमने आर्म नंबर 4 में कनेक्ट किया था और जिनको हमने लेबल C3 और R3 का दिया था, उनकी वैल्यू को फाइनली हम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। फर्दर मूव करते हैं जी। Note that the balancing of the sharing bridge is the independent of frequency। बिल्कुल जी, भी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी केस में देखें दोनों क्वेश्चन में कहीं पे भी जिक्र नहीं आया। आगे चलते हैं जी कि हम इसकी डेसिवेशन फैक्टर निकालते हैं जी। डेसिवेशन फैक्टर
obtained with the help of phasor diagram. The dissipation factor determines the rate of loss of the energy. If consider the phasor diagram of the above sharing bridge circuit and mark the voltage drop across each point AB, BC, CD and AD. And that was E1, E3, E4, E2. From the sharing bridge phasor diagram, we can calculate the value of tan theta या tan delta, which is also called the dissipation factor. तो हमारे पास जो डेसिपेशन फैक्टर होगा वो D1 इज इक्वल टू tan थीटा या tan डेल्टा होगा. तो D1 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा C3 R3. ये हमारे पास उस फेजर डायग्राम की मदद से हमारे पास ये फार्मूला आ गया है. और ये जो फार्मूला इसमें हमने सिंपल C3 भी हमारे पास नोन है, जो हमने अभी फार्मूला ड्राइव किया था. तो C3 की वैल्यू और R3 की वैल्यू जो है इसमें फार्मूला में हम पुट करेंगे और फाइनली हमारे पास डेसिपेशन फैक्टर की वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो ये देखें जी, उसने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. इसमें पुट करने के बाद वो इनको जो है वो अगर चीज़ें को कॉमन आ रही हैं तो उनको कैंसिल आउट करेगा. जिस तरह यहाँ पे आपको R2 नज़र आ रहा है और C2 आ रहा है. तो R2 एंड C2 जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट होंगे. यहाँ पे देखें जी, नीचे जाके उसने कहा होगा कि R2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और C2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. और फाइनली हमारे पास डेसिपेशन फैक्टर की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी. तो वो होगा जी R1 C1. ठीक है. तो साथ ओमेगा उसी तरह आएगा बेटा. तो D1 जो एक्चुअली फार्मूला बनेगा वो D1 इज इक्वल टू ओमेगा C1 R1 होगा. या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 C1, 2 पाई F R1 C1. ठीक हो गया जी. तो आगे चलते हैं जी. प्रोसीजर हमारा वही होगा. आपने क्या करना है, सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उसको पावर अप करना है, नल डिटेक्टर को कनेक्ट करना है, रन करने के बाद अपनी जो मेन फोकस होगा वो आपका नल डिटेक्टर पे, मल्टीमीटर पे होगा, ताकि हमें नल पॉइंट का या बैलेंसिंग पॉइंट का पता चलता रहे. R1 और C1 को हम वेरी करेंगे. वेरी करने के बाद जब हमारे पास नल डिटेक्टर आ जाएगा तो हम C1 और R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगे. अगेन ये वो सर्किट डायग्राम आ गई जिसको हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं. ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टेबल आ जाएगा. उसमें कुछ नॉन वैल्यू होंगी, कुछ अननोन वैल्यू होंगी. जिस तरह हमारे पास R1 R2 जो वैल्यू होंगी वो नोन होंगी, जबकि R3 की वैल्यू हमारे पास अननोन होगी जो कि हमने कैलकुलेट करनी है. वे भी हमारे पास नोन होगा, F भी हमारे पास नोन होगा, C1 और C2 हमारे पास नोन होगा, जबकि C3 हमारे पास अननोन होगा. Q की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे और Z की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे. लेकिन ये सारी कैलकुलेशन आपने इस पेज की बैक साइड पे करनी है. थैंक यू जी. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.